अल मुस्तदरक लिल हाकिम के अंदर हदीस मौजूद है। नबी इस्लाम ने फरमाया अगर कोई शख्स पूरी जिंदगी हजर अस्वद और मुकाम इब्राहिम के दरमियान नमाजें पढ़ता रहे और रोजे भी रखता रहे, लेकिन इस हाल में अल्लाह के हुजूर पेश हो कि हम अहलुल बैत का बुग़्ज़ उसके अंदर हुआ, तो अल्लाह ताला ऐसे शख्स को जरूर दोज़ख की आग में दाखिल करेगा। जरूर। अल्लाहुम्मा ला तजअलना मिनहुम, अल्लाहुम्मा इन्ना अस्अलुका हुब्बक व हुब्ब मन युहिब्बुक व हुब्ब हबीबिका सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। आपकी बात से मुझे एक सवाल मिल रहा है इंजीनियर साहब, और मैं यही रब्त कायम रखते हुए डॉक्टर कारी खलील रहमान जावेद साहब से पूछना चाहता हूँ कि वो इंसान जो इबादतें कर रहा है, अल्लाह से मोहब्बत रखता है, तौहीद परस्त है, रिसालत माप पे ईमान रखता है, सिर्फ इमाम हसन से या अहले बैत से बुग़्ज़ करने की सूरत में जहन्नम में डाल दिया जाएगा, ऐसा सरी अज़ाब क्यों है? किसी बच्चे की मोहब्बत की वजह से, या ये अक़रबा और मोहब्बत है अहले बैत से इसलिए, या इसका कोई और मयार भी है? जज़ाकल्लाह। पहली बात तो ये है, तमाम वो हस्तियाँ जिनसे अल्लाह का रसूल मोहब्बत रखता है उनसे हम बुग़्ज़ नहीं रख सकते। सुभान अल्लाह। उनसे बुग़्ज़ रखना ऐसा है जैसे हमने खुद अल्लाह के रसूल से बुग़्ज़ रख लिया। सही। जब हमने उनसे बुग़्ज़ रख लिया तो फिर जन्नत का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। सही। क्योंकि जन्नत मिलेगी ही रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दस्तक के बाद। आप जन्नत के दरवाजे पर दस्तक देंगे, दरवाज़ा खुलेगा, फिर आपके कदम ब कदम मिलाकर चलने वाले आपके पीछे पीछे जाएंगे। माशाअल्लाह। ये तो बात ही गलत है कि कोई शख्स अहले बैत हो या सहाबा किराम, अच्छा, इन दोनों में से किसी से भी, चूँकि अल्लाह के रसूल सबसे मोहब्बत रखते थे। अहले बैत के लिए ख़ास नहीं फरमाया इस हवाले से? जैसे खास तो जब भी आपने फरमाया किसी के लिए, उसके लिए खास हो गया। मसलन जब पूछने वाले ने, किसी ने पूछा कि या रसूलुल्लाह सल्लम आपको मर्दों में से, मर्दों का लफ्ज़ नहीं बोला, आपको सबसे ज़्यादा कौन पसंद है? आपने फरमाया अबू बकर। तो फिर उन्होंने कहा नहीं यार, नहीं सॉरी, आपने फरमाया आयशा। फिर उन्होंने कहा कि नहीं या रसूलल्लाह हमारी मुराद मर्दों में से था। तो आपने फिर भी यही फरमाया आयशा का बाप। तो अब हम ये कहें कि बाकी सब नज़रअंदाज हो गए, ये नहीं होता। यानी हदीस में जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी से मोहब्बत का, अब एक बाप के 4 बेटे हैं, वो एक उसके करीब आया, उसको चूम लिया, तो इसका ये मानी हम नहीं निकाल सकते कि बाकी 3 से इसको नफरत है। जी हाँ, कहीं ऐसा ना जाए कि लोग कहें कि कारी साहब जो है वो बुग़्ज़ अहले बैत में बात करें, लेकिन ऐसा है नहीं, ऐसा नहीं। मैंने पहले यही कहा कि जिस हस्ती से अल्लाह का रसूल मोहब्बत करता है उस हस्ती से लाजिम है कि वो उससे मोहब्बत करे। सुभान अल्लाह। क्योंकि मोहब्बत का जो महवर है वो अल्लाह का रसूल है। जब अल्लाह का रसूल एक से प्यार कर रहा है, आपने यही जुमले सैयदा फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से उस वक्त कहे जब बाकी बीवियों ने उनको सफ़ीर बनाकर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास भेजा कि अल्लाह के रसूल आपकी बात नहीं टालेंगे, आप जाकर ये सिफारिश करो कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा से ये कह दें कि भी हर बीवी के पास जब मेरी बारी होती है तुम तोहफे बिला इम्तियाज़ भेजा करो, तुम सिर्फ हज़रत आयशा की बारी का इंतज़ार ना किया करो। तो वो आई और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कह दिया जैसा कि उनको कहा था। सही। जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा गया तो आपने फरमाया फातिमा क्या तू ये पसंद नहीं करती कि जिससे तेरा बाप मोहब्बत करता है तू भी उससे मोहब्बत करे? यानी असल महवर जो है वो अल्लाह का रसूल है। यानी अपनी बेटी से भी कहा कि मैं भी आयशा से मोहब्बत करता हूँ, लिहाजा तू दूसरों की सिफारिशें न ला, तू भी उससे मोहब्बत कर। सही है। यानी सवाल जो नौयत ये है कि किसी इमाम हसन की मोहब्बत से हमारे ईमान ज़ाइल हो जाएंगे अगर खुदा ना खास्ता आपने असल में मुझसे वो सवाल ही नहीं किया। हजरत हसन के मन, आपने तो मेरे लिए यानी मौजूई ऐसे रखे होते हैं। लेकिन क्योंकि टेक्निकल आदमी है ना, इसलिए सवाल ऐसा रखा है। टेक्निकल तो वो इंजीनियर हैं, मैं तो इंजीनियर नहीं हूँ। चलिए अगर मौका मिला इस पे थोड़ी सी बात कर जी देखिए, अब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सैयदना हसन की तरबियत भी इस तरह की, जो हमारे लिए मैं समझता हूँ ये मैसेज है कि हम अपने बच्चों की तरबियत किस तरह करें। हम कहते हैं छोटा बच्चा है, कुछ भी करे, लोग हमारे यहाँ रिवाज है उसको डांटेंगे भी नहीं, मना भी नहीं करेंगे, कुछ भी कर जाए कुछ नहीं कहेंगे, क्यों बच्चा है, बड़ा होगा खुद ही समझ जाएगा। लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक खजूर की ढेरी पर बैठे, आप वो सदके की खजूरें थी जी, आप तकसीम कर रहे हैं जी। सैयदना हसन घुटने के बल चलते हुए आए और जैसे करीबार बच्चों की आदत होती है, कोई चीज़ खाने की हो या ना हो उनको मिलेगी हाथ से उठाएंगे और फौरन मुंह में डालेंगे। सही। सैयदना हसन ने भी यही किया।
हालांकि ये बात सारे तस्लीम करते हैं कि बच्चों पर शरीयत के अहकामात उस वक्त तक लागू नहीं होते जब तक कि वो बालिग ना हो जाए। ये बच्चे भी कहाँ हैं, जन्नत के सरदार हैं। अब वो बच्चा है, इसके बाद जब उन्होंने खजूर चबा ली, बच्चे हुए भी है, वाह वाह और वाह। जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा तो आपने उंगली मुबारक उसके मुंह में डाली सैयदा हसन के, और उसको निकाला और कहा कख कख बेटा थू कर इन्ना ला नाकुलु सदकतन, हम सदका नहीं खाते। अब ये बचपन से उनकी तरबियत दी जा रही है। जब बचपन से माँ बाप अपने बच्चों के पेट में हलाल का निवाला डालेंगे और बीवी के पेट में भी हलाल का निवाला डालेंगे तो फिर असरात इस तरह के मुरत्तब होंगे जिस तरह की दुनिया ने देखा। और हजरत ने भी बयान किया कि हजरत हसन ने फिर दो मुसलमानों के अजीम गिरोहों के दरमियान सुलह कराई। बेहतरीन, बहुत शुक्रिया। ये उसी हलाल रिज़्क़ का असर था। फरमाया या अहलल किताबी ला तगलू फी दीनिकुम, ए अहले किताब अपने दीन में गुलूव न करो। अम्मा आयशा से किसी ने पूछा, बताइए कि नबी अलैहिस्सलाम को अपने सहाबा में सबसे बढ़कर महबूब कौन था? तो उन्होंने कहा कि फातिमा सलामुल्लाहि अलैहा। फिर उन्होंने पूछा, नहीं मर्दों में बताएं, तो उन्होंने कहा कि मर्दों में फातिमा का शोहर अली इब्न अबी तालिब। अल्लाह ने इमाम हसन अलैहिस्सलाम को इस आला सिफत से नवाजा है कि वो बचपना में भी अल्लाह के करम और फजल और उसकी अता करदा कुदरत से लौहे महफूज को देखते हैं। हज़रत इमाम हसन से दीन कितना सीखा है, जो कि लाजिम बनता है जब वो एक असहाबी रसूल को वुज़ू करना सिखा रहे हैं बचपन में, तो उम्मत को कितना फ़ायदा उठाना चाहिए इमाम हसन से, जो उनका मनसब है उस हवाले से हमने कितना इस्तेफादा किया है। जितना जिसको मौका मिलता है उसको उठाना चाहिए। ये तो एक ऐसी बात है कि उसके लिए सादत की बात है कि उसने कितना फ़ायदा उठाया। और दूसरी बात यह है कि सैयदना हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ऐसी शख्सियत है, रसूल पाक मस्जिद में तशरीफ़ लाए जी, और आप साथ अपने पोते अपने नवाज से हज़रत हसन को भी साथ ले आए, मिंबर पे बिठा दिया अपने पहलू में, और ख़ुद खुतबा इरशाद फरमाने लगे। हदीस में आता है कि आप कभी मजमे की तरफ देखते थे, कभी नीचे हज़रत हसन की तरफ देखते थे, और फिर उसी में आपने ये अल्फाज फरमाए कि मेरा ये वो अजीम बेटा है जो दो मुसलमानों के दो अजीम गिरोहों के दरमियान सुलह कराएगा। अब यहाँ एक बात हज़रत साहब ने, शाह साहब हफ़्ज़हुल्लाह ने फरमाई, जो मैं समझता हूँ मैं अभी तक उसे हज़म नहीं कर पाया, जो मेरे अकीदे के बिल्कुल मुनाफी कि सैयदना हसन की यानी वो तारीफ़ तो इन्होंने की, लेकिन तारीफ़ भी जो हकीकी तारीफ़ें हैं हमें वो करनी चाहिए। सही है। वो तारीफ़ ये कि जी उनकी बचपन में भी लौहे महफूज पे नज़र थी। अब मेरा ये सवाल है, मैं इसका रद्द नहीं कर रहा, लम्हे भर के लिए मैं इसे तस्लीम कर रहा हूँ, लेकिन अगर ये फजीलत है तो जिस हस्ती की बचपन में इतनी नज़र थी कि लौहे महफूज तक नज़र रखते थे, तो हज़रत मुआविया के साथ सुलह करते हुए उन्होंने नऊज़ बिल्लाह कोई गलती की होगी? क्या बात, कोई गलती की होगी? नबी करीम अब आप अपनी बारी में बोलिए, मैं खामोशी से वो सारी बातें सुनता रहा। ऐसा ही है। अब मेरी बारी है, मैं बोलूं। तो जिस हस्ती की बचपन में लौहे महफूज पे नजर है, उसका फैसला कितना अजीम होगा कि जवानी में आकर वो शर्फ, वो मनसब, वो खत्म होगी। जी, हमें वक्त मिले, फिर हमें उसको सराहना चाहिए कि ये उसी हस्ती का फैसला है जिसकी नजर लौहे महफूज पे है। इसका मतलब है वो फैसला गलत हो ही नहीं, बिल्कुल गलत नहीं हो सकता। और तीसरी बात ये, इंजीनियर साहब ने अगरचे हमें नाम नहीं लिया किसी का, लेकिन टारगेट तो किया उसमें ये कि उन्होंने ये बात छेड़ी कि जब फजाइल अहले बैत की बात हो तो ये खामखा बीच में सहाबा को घुसेड़ कर उससे जो है वो अलहदगी का इख्तियार करते। तो क्या ये काम इन्होंने आज नहीं किया कि यानी सहाबा की तारीफ इनको बर्दाश्त नहीं हुई और उसको तनकीद का निशाना बनाया? मौजू इमाम हसन आज के दिन नहीं, टॉपिक पे बात करें। एक मिनट, ये कोई मौजू में ये कोई शरई हुक्म है? आज के दिन सहाबी की तारीफ नहीं होगी, सिर्फ हजरत हसन की तारीफ। देखिए हजरत हसन भी सहाबी हैं, वो कौन सा सहाबी नहीं है। फिर हजरत हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कई दफ़ा गली में खेलते हुए जा रहे थे तो सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला ने उनको उठाया और कंधे पर बिठा और कहा, अल्लाह की कसम तू तो बिल्कुल नाना पे गया। सुभान अल्लाह, आपकी शक्ल सूरत बिल्कुल नाना से मिलती। सुभान अल्लाह। सैयदा हसन रज़ी अल्लाह ताला
जब रसूलुल्लाह सल्लम सफ़र से वापस आते, सवारी पर सवार होते, और ये बच्चों की आदत होती है, घर में जब उनको पता चले ना बाहर अब्बा आया है, नाना आया है, दादा आया है, तो बच्चे घर से निकल कर दौड़ते हुए आते हैं। हम भी यही करते हैं कि इस तरह पोता कोई आ जाए ना, जी। हम गाड़ी में थोड़ा घर से बाहर रोकी हुई है, वहां तक आया, हम गाड़ी में बिठा लेते हैं, फिर उसी सवारी पे अंदर ले आते। रसूलुल्लाह सल्लम सवारी को रोकते, हजरत हसन को उठाते, सवारी पे बिठाते और फिर घर ले आते। भाई क्या बात ये एक मोहब्बत का एक अंदाज था सल्लम। फिर आप चूमते, जब कभी सफर से आते या करीबी सफर से भी आ रहे हैं, कहीं ज्यादा लंबा चौड़ा सफर नहीं था और आए हैं, हजरत फातिमा के घर के बाहर बैठ जाते जी और बैठते और फरमाते बच्चे हैं घर में, हाँ आप भेज देती। हाँ। कभी कभी देर भी हो जाती क्योंकि वो तैयार करवा रही होती थी, फिर भेजती। आप आते जब बच्चे आपके पास, तो आप उन्हें गले से लगाते, चूमते, फिर सूंघते। जन्नत की खुशबू आ रही है, तो वाह, उन्हें वाह। सूंघना भी चाहिए। तो ये अल्लाह के रसूल सल्लम के ये जो नवासे हैं, जी। इनकी एक फजीलत है जो कुरान मजीद में भी, अहादीस में भी, हाँ। जो सही तरीके से साबित है। गुलूब से पाक हमें तारीफ करने में कोई हद नहीं। देखिए कारी साहब आपने फरमाया, और हमें दोनों पहलू को जो है मिला। कारी साहब अभी टीमें बना रहे हैं, मुफ्ती साहब को कह रहे हैं ये वाली हदीस आपने बता देनी है, रह नहीं जाए, और अभी शाह साहब को भी कुछ कह रहे हैं। ये मुझे खुशी होती है कि कारी साहब एक आज़ाद आदमी और जैसे हैं वैसे ही हैं। या ये तिरमिजी में नहीं है, अल्लाह अल्लाह फी असहाबी, मेरे सहाबा से डरो, ला तत्तखिज़ूहुम गरज़म, उनको निशाने तनकीद और हदफ न बनाओ। लोग उनसे मोहब्बत करते हैं मेरी वजह से, लोग उनसे बुग़्ज़ करते हैं मेरी वजह से। कुरान करीम में ये जो सूरह फतह के आखिरी रुकू है, अशिद्दा वलल कुफ़ार रुहमा बैनहुम तराहुम रुक्कान सुज्जदा, आगे क्या है, कान खोल कर सुने, यब्तगून फज़लन मिनल्लाहि व रिज़वाना। ये कुरान सर्टिफाइड गारंटेड बात नहीं करता। तराहुम रुक्कान सुज्जदा, ये गारंटेड बात नहीं है। सीमाहुम फी वुजूहिहिम मिन असरि सुजूद, ये गारंटेड बातें नहीं है। तो कहने का मकसद ये है कि हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु, हज़रत हसन और हुसैन अहले बैत, उनके फ़ज़ाइल हमारे मिंबरों से बयान होते हैं। अब कोई वहाँ आता ही नहीं है और उसको सुनने के लिए तैयार ही नहीं है, तो वो एक अलग बात है। अज़मत सहाबा की बात अगर किसी को बुरी लगती है तो ये डंके बजते रहेंगे, अहले बैत की मोहब्बत के डंके भी बजेंगे, अज़मत सहाबा के डंके भी बजेंगे। वो अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु का नाम लिया गया, ये मेरे आका की लिसान नबूवत की दुआ नहीं है, अल्लाहुम्मा जअलहु हादियन महदियन वाहदी भी। मेरे आका ने नहीं कहा इसके सीने को इल्म से भर दे, मेरे आका ने नहीं कहा पहला बेरी बेड़ा हजरत मुआविया तैयार करेंगे। ये कातिबीन वही के सरदार है, 50 लोग कातिबीन वही थे, अल्लाह की वही को लिखने वाले, उनके सरदार अमीर मुआविया रजी अल्लाह तआला अन्हु थे। उनको क्रिटिसाइज करके हम गैर महसूस तरीके पर वही को मुरीद इल्जाम नहीं ठहरा रहे। तो यहाँ मोहब्बत की बात हो रही थी, खामखा उसको डाइवर्ट करने की कोशिश। कोई सुलह खत्म नहीं हुई है, इस्लाम क़यामत तक सुलह का दर्ज देता है। वइन त्वाइफतानि मिनल मुमिनीन इक़्ततलू फ़अस्लिहू बैनहुमा, ये कुरान का हुक्म। कोई इस पर मोहर लगा सकता है कि ये आयत सिर्फ इस दौर तक थी? कुरान वैलिड है और क़यामत की सूरज तक वैलिड है। बहुत खूब, बहुत शुक्रिया मुफ्ती डॉक्टर कारी खलील रहमान साहब से मैं सवाल पूछूं। डॉक्टर साहब, एक रब्त ये है कि आज के नौजवानों के लिए मिसाल क्या है इमाम हसन की सीरत में, आपकी शख्सियत में क्या एजाज है जो आज भी हम अपनाएं? यानी ये दौर जवानी का ऐसा होता है कि आपके पास ताकत होती है, इख्तियार होता है, मगर आप इमाम हसन को देखें तो आजी भी हो, इंकिसारी भी हो, सखावत भी हो, और ये मयार हो कि खाने का भी पूछ रहे हैं, नमाज, रोजा, हज, ज़कात, सबकी पाबंदी, और फिर कितनी बड़ी गद्दी है। यानी ये नहीं कि गद्दी नशीन बन के बैठे, निकल कर खानकाहों वाला मिजाज भी आपके पास है। जज़ाकल्लाह। इसमें सारी बातें तो तकरीबन आपने कह दी हैं और एक बात आपने छोड़ दी है, मैं वही कहता हूँ, वो ये कि सैयदना हसन के फ़ज़ाइल और मनाक़िब में ये बात भी अभी सामने आई है। वो झगड़ा जहाँ भी देखते मुसलमानों में सुलह की बात, सुभान अल्लाह, सुलह की बात करते। तो नौजवानों को आज हम ये भी एक मैसेज जाना चाहिए इस सीरत के हवाले से कि आज जहाँ भी मुसलमान दो आपस में झगड़ा कर रहे हों तो वहाँ बजाय इसके कि जलती पर तेल डाले, वहाँ उस पर ठंडे पानी की बाल्टी डाले और उनमें सुलह की मिलाप की कोशिश करे। और जैसे आप करते हैं?
जैसे हम कर रहे हैं, अगरचे आप करने नहीं देते, लेकिन मैंने एक बात हम नोट की है कोशिश वैसे मुफ्ती साहब, मैंने एक बात नोट की, मैं सवाल कारी साहब से पूछ रहा हूँ, हम ये नहीं, मैं एक बच्चों वाला सवाल पूछ रहा हूँ और बहुत ही बच्चों वाला सवाल है, मगर मैं मुफ्ती साहब, अल्लामा साहब जब भी कह रहे हैं इमाम हसन कह रहे हैं, कारी साहब इमाम नहीं कहते, इसकी कोई खास वजह है? आप सैयदना हसन फरमा रहे हैं, अच्छा है ये भी, सैयदना हसन नहीं इमाम ना कहने की कोई खास वजह तो नहीं? नहीं, कोई खास वजह, यानी हम कहें, आप भी कह सकते हैं इमाम हसन? कह सकते हैं, जैसे इमाम बुखारी कहते हैं, इमाम हुसैन कहते हैं, इमाम हसन कह सकते हैं ना, लेकिन इमाम अली नहीं कहते। एक यानी चल नहीं रहा ना, एक कहां यानी रिवाज में, मुआशरे में हमारे यहाँ तो चल रहा है। जैसे अबू बकर सिद्दीक को कहता है इमाम अबू बकर, इमाम उमर, कोई नहीं कहता। नहीं, लेकिन इमाम हसन को तो कहते हैं ना, इसलिए कह रहा हूं। वो इसलिए कहते हैं कि एक तबके के वो इमाम हैं, जो 12 इमाम चले आ रहे हैं ना, उनमें से वो एक है। आपके भी इमाम है जी जी, हजरत ने भी इमाम कहा। देखिए, इस मानों में जो आप पूछ रहे हैं ना कि क्यों, तो उसका मैंने जवाब दिया कि एक तबके के वो बाकायदा इमाम हैं, जिस तरह 12 सिलसिले चले आ रहे हैं। लेकिन इस मानों में हम भी कहते हैं, हम किसी फिका के इमाम, इमाम अबू हनीफा हम कहते हैं, यानी कह जब सकते हैं इमाम अबू हनीफा बन सकते हैं इमाम, तो हजरत हसन क्यों नहीं इमाम बन सकते? यानी इमाम हसन आप लिखवा लें, लिखवा देना, लिख दें। लिखवा लें इमाम। हाँ बिल्कुल। तो और वो मैं क्यों नहीं बने? जी टीवी की लेकिन मस्जिद हम- का इमाम हूँ। हम उस तसव्वुर जीटीवी की में- मस्जिद के इमाम है। लेकिन वो एक अलग तस्वुर वो अलग से में कहते आप हो लिख यहाँ। दें। हाँ बिल्कुल, उसमें लिखने पढ़ने में कोई आज से आप भी इमाम हसन कहेंगे ना, मतलब तो सैयदना क्यों हटवा रहे? नहीं, सैयदना इमाम वो हसन। एक मेरी आदत पड़ी हुई है। अच्छा, सैयदना चलें, इमाम की आदत है तो फिर सैयदा आयशा, यानी ये एक मेरी आदत पड़ी हुई सही, इसी तरह की। ठीक है, वाज़ेह बल्कि हजरत का लफ्ज भी मैं कम बोलता हूँ, सैयदना ही बोलता हूँ। अच्छा, दूसरी बात ये कि ये जो अहले बैत की मोहब्बत, और ख़ास कर हज़रत हसन के हवाले से सहाबा किराम के साथ, हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अपने दफ्तर में दौरे खिलाफत में तशरीफ़ फरमा थे, तो उनसे कोई काम पड़ा उनके बेटे अब्दुल्ला बिन उमर को, तो वो गए, तो हज़रत उमर ने कहा, बेटा अभी मैं मसरूफ़ हूँ, अभी तुम अंदर नहीं आओ। वो गेट से वापस जाने लगे तो उधर से हज़रत हसन आ गए और आपस में टकराए। तो हज़रत हसन ने कहा कि आप वापस क्यों जा रहे हो? उन्होंने कहा, मैं किसी काम से आया था, लेकिन अमीरुल मोमिनीन ने मुझे मना कर दिया। अब वो अपने जहन में सोचने लगे कि जब बेटे को अंदर नहीं आने दिया तो मुझे तो बिल्कुल भी नहीं आने देंगे। अच्छा, हज़रत उमर की नज़र पड़ गई कि बाहर हज़रत हसन आए हैं जी, तो वो भी बेटे के साथ वापस जाने लगे, तो अंदर से आवाज़ दी कि आप अंदर आओ, आप क्यों बाहर जा रहे? तो कहा, अमीरुल मोमिनीन, जब मैंने देखा कि आपने बेटे को इजाजत नहीं दी, फरमाया वो उमर का बेटा था, हाय हाय हाय, उसको रोका जा सकता क्या है, बात है। रसूलुल्लाह के बेटे को नहीं। कारी क्या साहब, बात है, खत्म है इस बात। माशाअल्लाह।